नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लिफ्ट में। और आज हम लाए हैं जो वीडियो है वो भारत में आर्थिक नियोजन किस तरीके से हुआ और कैसे आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई है, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आई थिंक आज का वीडियो अगर आप देखते हैं तो भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से भारत ने आर्थिक प्रगति की है और कैसे हम विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम आर्थिक चिंतन की जो बात की, अगर हम आजादी से पहले देश की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सर्वप्रथम आर्थिक चिंतन की जो बात की वो की राणा डे एवं दादा भाई नौरोजी ने। तो सबसे पहले अगर आर्थिक नियोजन की बात की है तो इन्हीं लोगों ने की है आजाद भारत से पहले। उसके बाद देखिए 1934 में आर्थिक विकास हेतु जो एम विश्वेश्वरैया ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसने भारत के आर्थिक प्रगति में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी 1934 में एक बुक्स आई एम विश्वेश्वरैया की प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आपको इस बुक का नाम अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किताब लिखी। इस किताब का उद्देश्य क्या था? देखिए, इस बुक में एक दशक में राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का लक्ष्य था। ये पूछा जाता है कई बार, अगर स्टेटमेंट की बात की जाएगी तो इसमें एक इसका मूल उद्देश्य जो था कि इस किताब का वो यही था, एक दशक में राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का लक्ष्य। देखिए हरिपुरा सम्मेलन, देखिए कांग्रेस का हरिपुरा सम्मेलन हुआ जो कि 1938 में हुआ। तो हमारे देश के जो राजनेता थे उन्होंने सोचा कि देश को प्रगति पर कैसे लाएं। भले ही हम अंग्रेजों के चंगुल में थे, लेकिन जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उन लोगों में अनेक नेता थे। तो आर्थिक नीति हेतु पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी और इन्होंने एक योजना बनाई। इस योजना को क्या किया, नाम रखा गया कांग्रेस योजना। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया? कांग्रेस योजना, जो कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सम्मेलन में किया गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भारत की आर्थिक विकास योजना। भारत की आर्थिक विकास योजना बॉम्बे प्लान 1944 से 45 के बीच में बनाया गया। ये भारत के महत्वपूर्ण 8 उद्योगपति थे जिनमें जे.आर.डी. टाटा, बिरला जैसे प्रमुख उद्योगपति थे। इन्होंने क्या काम किया, एक योजना बनाई भारत के आर्थिक विकास के लिए जिसका नाम रखा गया बॉम्बे प्लान, और ये 1944 से 45 के बीच में लाया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, बॉम्बे प्लान कैसे बनाया गया 1944 से 45 में, किसके लिए? भारत की आर्थिक विकास योजना के लिए। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये भारत के 8 प्रमुख उद्योगपति जो थे उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस 1944 में श्रीमन नारायण द्वारा एक योजना लागू की गई भारत की आर्थिक प्रगति के लिए। क्या नाम था? गांधी योजना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, गांधी योजना कब लाई गई? 1944 में। और किसके द्वारा? श्रीमन नारायण द्वारा इसे क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया, श्रीमन नारायण द्वारा। ठीक है गाइज। उसके बाद 1945 में एम.एन. राय द्वारा क्या किया गया? पीपुल्स प्लान लाया गया। क्या लाया गया? पीपुल्स प्लान लाया गया, जो कि किसके द्वारा लाया गया था? एम.एन. राय के द्वारा लाया गया था और 1945 में लाया गया था। उसके बाद देखिए 1950 में क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान लागू किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान था क्योंकि जयप्रकाश नारायण जो थे वो एक तरीके से सामाजिक उद्धार के प्लान से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने प्लान भी ऐसा ही किया, सर्वोदय प्लान, जिसमें सबके लिए था, सर्वजन के लिए था ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा कौन सा प्लान लाया गया? सर्वोदय प्लान लाया गया। उसके बाद देखिएगा देश आजाद हुआ 1947 में, अपनी सरकार बनी अंतरिम सरकार में। 15 मार्च 1950 को क्या हुआ, एक मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। कब किया गया गाइस? 15 मार्च 1950 को एक प्लान लाया गया एक मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा, जिसमें योजना आयोग का गठन किया गया। यानी कि एक मंत्रिमंडल प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 को एक योजना आयोग का गठन किया गया। ये ध्यान रखेंगे आप, जिसका अध्यक्ष कौन होता था गाइस? अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। और इसके प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। और यही कारण है कि सबसे पहले योजना आयोग के अध्यक्ष जो बने वो कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे।
ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और पूछी जाती है यहाँ से कि ये कैसी संस्था है, योजना आयोग कैसी संस्था है? तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, ये केवल सलाह देती है, बाकी काम सरकार का होता है कि वो माने या ना माने। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि मजबूरी में कह दिया जाए, अगर ये कहता है तो वो मानना पड़ेगा, मानना नहीं पड़ेगा। ये कैसी है? गैर संवैधानिक संस्था है। उसके बाद देखिएगा सरकार बदली, 2014 में नई सरकार बनी और जब सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी की, तो क्या हुआ? नाम बदले जा रहे हैं, नाम बदले जाते रहेंगे और नाम बदलने की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया? राष्ट्रीय मतलब योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। तो सबसे पहली चीज ये आपको ध्यान रखना है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग कर दिया गया और इसका नाम जो है वो पूरा नाम अगर देखा जाए तो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसको हिंदी में कहते हैं। इसका नाम अच्छे से आप याद रख लें, क्योंकि नीति आयोग तो आप जानते हैं, लेकिन इसका हिंदी में नाम क्या होता है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। गाइस देखते हैं, उसके बाद आप देखेंगे इसका जो नीति आयोग है, नीति को हम कैसे लिखेंगे? NITE। तो गाइज NITE यानी कि एन से है नेशनल, आई से है इंस्टीट्यूट, फॉर टी से है ट्रांसफॉर्मेशन और आई से है इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर योजना आयोग का जो रखा गया वो नीति आयोग रखा गया। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में अगर इसके नाम की बात करेंगे तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। उसके बाद गाइस देखते हैं, अब हम चलते हैं वर्तमान परिस्थितियों पर, लेकिन इससे पहले हम समझेंगे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। पहले भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। उसके बाद मुख्य कार्यकारी सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, अंशकालिक सदस्य होते हैं और गाइड पदेन सदस्य होते हैं। नीति आयोग की जो संरचना है वो इस आधार पर की गई है। उपाध्यक्ष, उसके बाद देखिएगा इसमें क्या होता है? सारे राज्यों के मुख्यमंत्री यानी कि CM, ठीक है, इसके सदस्य होते हैं नीति आयोग के। केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या उपराज्यपाल इसके सदस्य होंगे। ये कैसे हो गए? ये तुम्हारे पूर्णकालिक सदस्य। उसके बाद हम बात करेंगे वर्तमान नीति आयोग की। तो वर्तमान नीति आयोग में देखिएगा गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान नीति आयोग में क्या है? अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष जो है वो इस समय श्री सुमन बेरी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये लेटेस्ट है, करेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? श्री BVR सुब्रमण्यम है। उसके बाद बात करेंगे पूर्णकालिक सदस्यों की। तो पूर्णकालिक सदस्यों में 4 सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। तो प्रोफेसर रमेश चंद्र, श्री BK सारस्वत, प्रोफेसर BK पाल और डॉक्टर अरविंद बिरमानी। तो गाइज ये 4 सदस्य हैं जो कि पूर्णकालिक सदस्य हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखना है, यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा गाइज, भारत में सतत विकास एवं लक्ष्यों हेतु नोडल संस्था कौन सी होती है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में सतत विकास एवं लक्ष्यों हेतु जो नोडल संस्था है वो कौन है? गाइज नीति आयोग है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि एजेंडा 2030 पर काम कर रही है और हमारा लक्ष्य है कि हम 2030 तक विकसित देशों की श्रेणी में होंगे। उसके बाद देखिएगा, नियोजन की प्रेरणा आर्थिक एवं सामाजिक न्याय तथा नीति निर्देशक तत्व, यानी कि संवैधानिक दृष्टि से अगर देखा जाए कि भारत को आर्थिक नियोजन में प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो देखेंगे हम, ये 7वीं अनुसूची में मिलेगा आपको, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व और आर्थिक एवं सामाजिक न्याय। तो अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 38, 39 व 40। ये आपको विशेष ध्यान रखना है गाइज, अनुच्छेद 38, 39 व 40, ठीक है। उसके बाद गए 6 अगस्त 1952 को क्या किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को, यानी कि उस समय हमारे देश में चुनाव हो चुके थे, नई सरकार का गठन हो चुका था।
और नए प्रधानमंत्री मिल चुके थे। नए प्रधानमंत्री भी पहला राष्ट्रीय चुनाव जो था वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही लड़ा गया था और वही देश के चुनाव होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री वही बने थे। तो इस तरीके से 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। उसके बाद क्या है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 1938 में कमेटी बनाई गई कि भारत को किस तरीके से विकसित किया जाएगा, इसके लिए एक प्लान बनाया जाए। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में ये कमेटी बनाई गई। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात करेंगे गाइस रोलिंग प्लान की। तो रोलिंग प्लान जो था वो गुन्नार मेडल ने दिया। प्लानिंग एंड द पुअर, ये एक किताब है। प्लानिंग एंड द पुअर ये किताब है, किसकी किताब है? बी.एस. मिनाहस की है। तो गाइस आई थिंक आपको योजना आयोग और योजना आयोग किस तरीके से नीति आयोग में परिवर्तित हुआ, यहाँ तक के सफर था। यहाँ पर हमने यही जानकारी प्राप्त की कि भारत ने आर्थिक नियोजन में किस तरीके से कैसे शुरुआत की और किस तरीके से दिन ब दिन हम तरक्की करते गए और नए-नए प्लान लागू करते गए और किस तरीके से योजना आयोग का सफर नीति आयोग में परिवर्तित हुआ, ये यहाँ तक हमने जाना। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे गाइस कि योजना आयोग के अंतर्गत जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की, जिनका भारत के विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था और कौन सी योजना किसके द्वारा लागू की गई, कौन सी योजना किस मॉडल पर आधारित थी, इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।